So today we will start with the exercise 13.4. तो 13.4 में we will deal with the two solid figures, sphere and hemisphere. ठीक है, तो sphere का जो curved surface area है that is equals to 4 pi r square, वो मैंने बताया कैसे. ठीक है, और जो हेमिस्फीयर है, हेमी मीन्स हाफ, वो उसका आधा होता है. तो इसीलिए जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर को हाफ किया तो दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो अब जो स्फीयर है वो तो एक ही सरफेस है. ठीक है, एक ही फेस है उसका. ओ सॉरी, स्फीयर हैज़ नो फेस बट सरफेस उसकी एक ही है, इसीलिए उसका तो एक ही एरिया है. उसी को टोटल बोलेंगे, उसी को कर्व्ड बोलेंगे, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. लेकिन जब वो हेमिस्फीयर में बढ़ जाता है तो आप देखोगे एक उसकी कर्व्ड सरफेस बन जाएगी और नीचे जो होगा वो उसकी सर्कुलर बेस होगी, है ना. अब आपने अपने घर में ही देख लो, बाउल्स होते हैं ना. ठीक है, अगर हमने उसके अंदर कुछ डालेंगे वो सिर्फ उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ. ठीक है, लेकिन अगर हम उसको टोटल अगर उसके देखेंगे तो उसका एंड जो है वो सर्कुलर भी है. ठीक है, तो उसका टोटल भी होता है, उसमें एक और सर्कल जोड़ना पड़ेगा. तो जो टोटल सरफेस एरिया दैट इज़ 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर. यही 3 फार्मूलाज हमने याद रखने इस एक्सरसाइज में. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर. सिंपल क्वेश्चन है. स्फीयर का आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. रेडियस आपको गिवन है. ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, तीनों सेम है. देखिए फर्स्ट पार्ट, रेडियस आपको 10.5 सेंटीमीटर दी है, डेसिमल है ना, तो डेसिमल में आपको बड़े आराम से डेसिमल को कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 इंटू पाई इज 22/7. वी हैव टू यूज 22/7 अनलेस इट इज़ रिटर्न दैट यूज 3.14. ठीक है, आर स्क्वायर मीन्स 105/10 इंटू 10. मैंने डेसिमल हटा दिया ना तो उस नीचे 10 आ गया. तो जब मैंने कैलकुलेशंस की दिस इज़ 13860. सेकेंड पार्ट में 5.6 रेडियस दी है, कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. थर्ड पार्ट में रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सारे ही मल्टीपल्स है 7 के, तो एक एक कट जाएगा तो ईजी हो जाएगा, हमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज अगेन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर. एक स्टेप बढ़ गया. पहले रेडियस दिया तो हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया. अब डायमीटर दिया तो डायमीटर का हाफ करके पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन सेम है. सी हाउ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. इसका मतलब रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. देन कैलकुलेशंस की तो इसका आंसर आ गया 616. सेकेंड पार्ट देखिए, डायमीटर दिया 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या बन गया 21/2. अब कुछ लोग क्या करेंगे, 21/2 को डेसिमल में करेंगे, तो वह उसका मतलब आप अपनी कैलकुलेशंस को टफ कर रही हो. यूज़ इट एज इन फ्रैक्शंस 21/2, क्योंकि हमें पता है कि 21 7 का मल्टीपल है और पाई तो हमने यूज़ करनी है, तो हमारे लिए ईजी रहता है. ठीक है, थर्ड पार्ट में डायमीटर 3.5 है. 3.5 को जब मैं रेडियस करूँगी तो 3.5/2 आ जाएगा, और इसका डेसिमल हटाऊँगी तो 10 मतलब 35/20. अब 35 जो है वो भी मल्टीपल है 7 का. मैंने तो यहाँ सॉल्व कर लिया, अगर यहाँ नहीं सॉल्व करूँगी 35/20 करूँगी तो भी मेरे लिए इजी ही रहेगा. ठीक है, तो कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर आ गया 38.5. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. नाउ दे आर मूविंग टू हेमिस्फीयर. हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3.14 सॉरी, टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर. 3 पाई आर स्क्वायर. और इस क्वेश्चन में हमें जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है वो 22/7 नहीं करनी, क्योंकि साफ साफ लिखा है यूज़ पाई इज इक्वल्स टू 3.14. तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रेडियस इज गिवन एंड टोटल सरफेस एरिया इज, ओ सॉरी नो, मैंने इसमें क्वेश्चन में लिखा है रेडियस ऑफ स्फीयर. इसको चेंज करो बेटा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, चेंज कर लोगे ना. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर. तो 3 को जब 3.14 इंटू 10 किया तो 314 को जब मैंने डेसिमल हटाया
तो अपॉन 100 आ गया। तो दिस इज़ अगेन कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशंस जो है दैट आर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी सिंपल। ये एक्सरसाइज बेटा जैसे जैसे मूव करते जाओगे ना एक्सरसाइजेज सिंपल होती जाएंगी। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। एक आपके पास बैलून है, बैलून स्फेरिकल है ना, इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज द एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। क्या हुआ, पहले जो बैलून था उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसके अंदर जैसे ही हमने हवा भरी उसका रेडियस बढ़ जाएगा ना, तो उसका जो रेडियस बढ़कर हुआ वो हो गया 14 सेंटीमीटर। तो नेचुरली जब रेडियस बढ़ा उसका तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ टू बैलून्स इन टू केसेस। सिंपल, अगेन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह वो पार्ट्स में दिया था, स्टेटमेंट में दिया। पहले हम 7 सेंटीमीटर पे सरफेस एरिया निकाल लेंगे, 14 सेंटीमीटर पे सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर हम दोनों की रेशियोज निकाल लेंगे। ओके, देखिए कैसे। सी क्वेश्चन नंबर 4 इज पहले रेडियस ऑफ बैलून, उसको मैंने R1 मान लिया, 7 सेंटीमीटर दिया। सरफेस एरिया को S1 मान लिया, वही फॉर्मूला 4πr²। देन रेडियस ऑफ बैलून, जब उसमें हवा भरी गई उसको R2 मान लिया, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया मेरे पास आ गया 2464। अब मुझे क्या करना है, इनकी रेशियो निकालनी है। रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इज़ S1 इज़ टू S2। मतलब जब मैंने 616 और 2464 को सॉल्व किया तो मेरे पास जो रेशियो आई 1:4। इसका मतलब पहले जब उसका रेडियस डबल हुआ तो सरफेस एरिया उसका 4 टाइम्स जो है वो बढ़ गया। ठीक है, गॉट इट।